केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त फटकार लगी है और अब की बार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार के ऐसे कान खींचे हैं कि केंद्र सरकार ठीक सीधी लाइन पर चलने लग गई है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा यूपी में या राजस्थान में या कई ऐसी जगह ऐसी शुरुआत हो चुकी थी, अगर दोषी कोई भी होता तो सज़ा पूरे परिवार को दी जाती। यानी कि अगर किसी घर में कोई किसी का बेटा अगर कुछ गुनाह कर देता है तो उनके घर पर बुलडोजर चलाकर पूरे घर की छत छीन ली जाती थी। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही मानो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जिन्होंने इस पर सुनवाई की, उन्होंने खलबली मचा कर रख दी। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आगे केंद्र सरकार की नहीं चलने वाली है। जिस तरीके से मामला बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है दोषी हो तो भी नहीं टूटेगी बिल्डिंग। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। दरअसल आप सभी को बता देते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्यवाही के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं और हर तरफ बुलडोजर ये केंद्र सरकार चला रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने कहा कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी भी है तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता। अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वे सड़कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माणों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि किसी भी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ढहाया जाता क्योंकि वह किसी आपराधिक केस में शामिल या दोषी से जुड़ी है। उन्हें कहा कि ऐसा तब ही होता है जब ढांचा गैर कानूनी हो। इस पर जस्टिस गवई ने कहा तो आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, फिर हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। किसी के आरोपी होने पर ही उसकी संपत्ति कैसे ढाई जा सकती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया है और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को भी एक जोरदार कड़ा तमाचा जड़ दिया है। हालांकि जो बुलडोजर प्रक्रिया बीजेपी सरकार लेकर आई थी, उस बुलडोजर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल स्टॉप लगा दिया गया है और साफ सीधे शब्दों में केंद्र सरकार को समझा दिया गया है कि अगर कोई दोषी भी है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़ाया जाएगा, उसके घर की इमारत को नहीं गिराया जाएगा। उसमें और 20 सदस्य रहते हैं। एक आदमी की गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। इस चीज़ से आप कितने सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त कदम उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार को फटकार भी ज़बरदस्त इसके साथ लगाई गई है। आप किसके बारे में राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।